दोस्तों स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों काफ़ी समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था रेगुलरली, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशनल वर्क में बिजी था और अब मैं फ्री हो गया हूं। तो अब मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूंगा और आप मेरे चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका किंग लियर प्ले है उसके कुछ कोट्स, इंपॉर्टेंट कोट्स। ऑलरेडी मैं कई वीडियोज़ इसमें बना चुका हूँ, उसको मैं चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट कोट है आपका, हु इज़ इट दैट कैन टेल मी हु आई एम। ये डायलॉग बोलते हैं किंग लियर, एक्ट 1 सीन 4 से है। ये किस संदर्भ में बोला गया है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, इसको देखते हैं यहाँ पर। लियर हैज जस्ट गिवन अप हिज किंगडम बट एक्सपेक्ट्स टू कीप द रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी ऑफ अ किंग। व्हेन हिज डॉटर Gondor treats him like a nuisance and demands he reduce his retinue of soldiers, he is shocked। तो जब किंग लियर ने अपनी जो राजा की जो पदवी थी वो छोड़ दी थी, उसके बाद उनको फिर उन्होंने इस बात की एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखी थी कि जो उनकी बेटियां हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करें, सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको राजा की तरह ट्रीट करें। उसके बाद वो किंग लियर एक लव टेस्ट लेते हैं अपनी तीनों बेटियों का, जैसे कि आपको पता है। उस लव टेस्ट में कॉर्डेलिया को गलत मानते हैं कि वो उनकी बेटी उनको प्यार नहीं करती, क्योंकि जो कॉर्डेलिया थी वो रियल लव करती थी, उसको वो वर्डली एक्सप्रेस नहीं करती थी। मीन्स वो उसको प्यार को जताना नहीं चाहती थी, जो ट्रू लव करती थी वो अपने फादर से। लेकिन जो गॉन्ड्रेल और रीगन थी वो काफ़ी फ्लैटरी वर्ड्स, काफ़ी फ्लावरी वर्ड्स यूज़ करती हैं अपने फादर के लिए, ताकि उनको उनके पिताजी का किंगडम मिल सके, संपत्ति प्रॉपर्टी मिल सके। तो उसके बाद ये लव टेस्ट होने के बाद उसके बाद जो किंग लियर हैं वो अपनी बेटी के घर पे एक एक करके जाते हैं। पहले वो जाते हैं गॉन्ड्रेल के उधर। गॉन्ड्रेल ट्रीट्स हिम लाइक ए न्यूसेंस। तो जब वो गॉन्ड्रेल के महल में जाते हैं उधर, तो जो गॉन्ड्रेल है वो उनको एक न्यूसेंस की तरह ट्रीट करती है। मीन्स उनके साथ बुरा बर्ताव करती है और डिमांड करती है कि जो उनके पास जो सोल्जर्स हैं, जो वो लेकर आए हैं अपने साथ सोल्जर्स, उनकी संख्या को वो कम कर दें। ये बात सुनकर किंग लियर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ अ मिक्स ऑफ सरकास्टिक आउटरेज एंड द बिगिनिंग ऑफ अ जेन्युइन आइडेंटिटी क्राइसिस। तो जब ये ऐसी बात सुनते हैं किंग लियर कि मैं अपने सैनिकों की संख्या को कम कर दूं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक जोर का झटका लगता है। उनको गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा, और उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी आइडेंटिटी है, जेन्युइन जो उनकी आइडेंटिटी है, वो अब उतनी प्रभावी नहीं रही, उतनी इम्पैक्ट उसका नहीं रहा उनकी आइडेंटिटी का, ऐसा उनको लगता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका रेटिन्यू और काउंटिंग ऑफ सोल्जर्स। रेटिन्यू मीन्स द ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स और गार्ड्स अटेंडिंग अ हाई रैंकिंग पर्सन। रेटिन्यू का मतलब होता है ऐसे लोग जो एक हाई रैंकिंग पर्सन, कोई हाई पोस्ट पे बैठे हुए आदमी के आसपास जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, जो आसपास उसके रहते हैं, जो उसके गार्ड्स रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स द क्वालिटीज़ एंड बिलीव्स दैट मेक अ पर्सन हु दे आर। आइडेंटिटी मतलब होता है एक पहचान, यानी ऐसी चीज़ें, ऐसी क्वालिटी और ऐसे बिलीव्स जो इंसान को ये बताते हैं कि वो कौन है। लियर रियलाइजेस विद दैट विदाउट हिज क्राउन ही इज़ लूजिंग हिज सेल्फ। तो जो लियर है वो जब अपना क्राउन को त्याग देता है, अपनी राजा की पदवी को छोड़ देता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं खुद को भी खो रहा हूँ एक तरह से। मतलब राजा की पदवी तो मैंने छोड़ दी, लेकिन मैं अब जब राजा की पदवी छोड़ दी तो फिर राजा जैसे उसके अंदर वो कोई फीलिंग नहीं आ रही है ना, और वो ऐसा लग रहा है कि उसको कोई राजा की पहले जैसे उसको रिस्पेक्ट मिलती थी, वो रिस्पेक्ट उसको अब नहीं मिल रही है। तो उसको लग रहा है कि मैं खुद में ही मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा हूँ, तो ख़राब फील होता है किंग लियर को। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। When we are born, we cry that we are come to this great stage of fools। ये डायलॉग बोलते हैं किंग लियर, एक्ट 4 सीन 6 है। कॉन्टेक्स्ट इसका संदर्भ देखते हैं यहाँ पर। लियर इज़ वॉन्डरिंग इन द फील्ड्स नियर डोवर फुली मैड बट स्पीकिंग प्रोफाउंड ट्रूथ। जो लियर है वो जब उनको महल से निकाल दिया जाता है, जो वो एक एक करके अपनी बेटी के पास जाते हैं, तो दोनों बेटियां उनके साथ बहुत इल ट्रीट करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा बर्ताव करती हैं, और उसके बाद वो फाइनली एकदम से पागल हो जाते हैं, थोड़ा सनकी से हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ से महल से चले जाते हैं और वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तो जब वो भटक रहे होते हैं बड़े मैदान में भटक रहे होते हैं, जब वो डोवर के नज़दीक, तो वो पूरी तरह से पागल हो गए हैं और वो कुछ ना कुछ, लेकिन वो उस पागलपन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो एक तरह से जो बहुत गहरे सच को बयां करती है। तो उसको हम यहाँ पे बोला गया है रीजन इन मैडनेस करके बोला गया है उसको। ही मीट्स द ब्लाइंडेड ग्लोसेस्टर एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमन कंडीशन। उसके बाद उनकी मुलाकात होती है जो ग्लोसेस्टर है, जो कि अंधा हो गया है, जिसको कॉर्नवॉल और रीगन ने क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। अब वो उनसे मुलाकात, किंग लियर की ग्लोसेस्टर से मुलाकात होती है
और वो अपनी जो उसकी जो मेंटल कंडीशन है जो उसके अंदर चल रहा है किंग लियर के अंदर दिमाग के अंदर, वो उस प्रॉब्लम को वो शेयर करता है ग्लूसेस्टर के साथ। ये सजेस्ट दैट बर्थ इज़ अ ट्रेजेडी। वो ये सजेस्ट करता है किंग लियर की जो बर्थ है वो एक तरह से ट्रेजेडी होती है, यानी आदमी की ज़िंदगी एक तरह से ट्रेजेडी है, उसका जन्म जो है। बिकॉज इट इंट्रोड्यूसेस अस टू अ वर्ल्ड ऑफ सफरिंग एंड एब्सर्डिटी। क्योंकि जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हम इस दुनिया में आ जाते हैं जो दुनिया किससे भरी पड़ी है, पूरी सफरिंग, और सफरिंग मीन्स प्रॉब्लम से, और एब्सर्डिटीज़ है, यानी कि यहाँ पे अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, सफरिंग होती है। तो इस तरह से दुनिया इन चीज़ों से भरी पड़ी है। तो किंग लियर बर्थ को ही क्या बता देता है, ट्रेजेडी बता देता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कुछ वकैब्स वगैरह देखते हैं यहाँ पर। निहिलिज्म, इसका मतलब होता है आपका द बिलीफ डेट लाइफ इज़ मीनिंगलेस। ऐसा विश्वास जिसके से ये आदमी सोचे कि जो लाइफ है पूरी तरह से मीनिंगलेस है, उसको हम बोलते हैं निहिलिज्म। Unaccommodated man, a human being stripped of all social status, clothing and dignity, man in his most basic vulnerable state. Unaccommodated man का मतलब यहाँ पर है आपका ऐसा ह्यूमन बींग जिसको उसके पूरे सामाजिक जो उसका स्टेटस है उससे उसको वंचित कर दिया गया हो, क्लोथिंग, उसकी डिग्निटी, जो उसका सबसे बेसिक और जो उसका सबसे ख़राब स्टेट है, उस जब उस स्टेट में आ जाता है, वल्नरेबल मीन्स सबसे वर्स्ट स्टेट में जब वो आदमी आ जाता है, उसके लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है वर्ड अनअकोमोडेटेड मैन। नेक्स्ट है आपका फूल्स। फूल्स का मतलब है यहाँ पर इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट रेफर्स टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी हु आर सीन एज प्ले थिंग्स ऑफ फेट और देयर ओन पुअर चॉइसेस। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बोला गया है फूल का मतलब यहाँ पर है आपका सारी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए फूल्स वर्ड का यूज़ हुआ है। हु आर सीन एज प्ले थिंग्स ऑफ फेट ऑफ और देयर ओन पुअर चॉइसेस। जो भी वो चीज़ चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसके द्वारा वो वर्स्ट कंडीशन की तरफ चले जाते हैं, उन लोगों को यहाँ पर फूल्स कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं द वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे स्पीक व्हाट वी फील नॉट व्हाट वी ऑट टू से। ये डायलॉग बोलता है एडगर एक्ट 5 सीन 3 से। ये प्ले की फाइनल लाइन्स हैं आपकी, इसको भी नोट कर लीजिए आप, या कभी भी एग्जाम में पूछ लें कि ये लाइन्स किस प्ले की फाइनल लाइन्स हैं, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है आपका। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो ये डायलॉग लिया गया आपका, ये डायलॉग एक्ट 5 सीन 3 से लिया गया है। कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर द ट्रेजेडी हैज़ कंक्लूडेड। यहाँ पर जो आपका प्ले है वो यहाँ पर आप जाकर फिनिश हो जाता है। लियर एंड कॉर्डेलिया आर डेड। इस समय जो किंग लियर हैं और कॉर्डेलिया है वो मर चुके हैं और वो स्टेज पर उनकी बॉडीज पड़ी हुई हैं। एंड द स्टेज इज लिटर्ड विद द बॉडीज ऑफ बोथ द इनोसेंट एंड द विलेंस। स्टेज के ऊपर जो अच्छे लोग हैं उनकी बॉडी भी पड़ी हुई है और जो विलेंस उनकी बॉडी भी पड़ी हुई है। एडगर एज वन ऑफ द फ्यू सर्वाइवर्स क्लोजेस द प्ले बाय एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। जो एडगर है वो लास्ट में बचता है यहाँ पर, जो कुछ लोग बचते हैं उसमें से एडगर भी एक है, और यहाँ पर वो प्ले को क्लोज करता है कुछ इंपॉर्टेंस, ऑनेस्टी की इंपॉर्टेंस बताते हुए, एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ओवर द फ्लैटरी डेट स्टार्टेड द ट्रेजेडी। और वो ये भी बताता है कि जो ऑथेंटिसिटी है वो कितनी ज़रूरी है बजाय फ्लैटरी के। यानी कि लाइफ के अंदर एक तो आपका ऑनेस्टी होनी चाहिए और एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, यानी कि ईमानदारी और जो रियलिटी है उस चीज़ को आदमी को फॉलो करना चाहिए बजाय किसके, फ्लैटरी के। जो फ्लैटरी थी वही इस प्ले की ट्रेजेडी का कारण बनी। नेक्स्ट यहाँ पे वकैब्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट वकैब्स हैं आपके। फर्स्ट ओबे, हियर इट मीन्स टू सबमिट टू और एंड्योर द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पर ओबे का मतलब है जो सिचुएशन की जो ग्रेविटी है उसको क्या करना, उसके प्रति सबमिट हो जाना या समर्पित हो जाना, है ना, ओबे किसी की बात। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ओबे मीन्स किसी की बात को ओबे करना, मानना। ऑट यूज टू इंडिकेट ड्यूटी और करेक्टनेस। ऑट का मतलब होता है आपका ड्यूटी और करेक्टनेस को यहाँ पे इंडिकेट करता है ऑट आपका। एडगर इज सेइंग ही शुड स्टॉप स्पीकिंग आउट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन और डिसीट एंड स्पीक फ्रॉम द हार्ट। तो यहाँ पे एडगर क्या बोल रहा है, हमें जो भी बात हम बोल रहे हैं हमें उसको सोशल ऑब्लिगेशन के तहत या डिसीट मीन्स उसको बदल कर नहीं बोलना चाहिए बात को, हमें किसी बात को एकदम दिल से बोलना चाहिए, जो है उसको एज इट इज़ हमें बोलना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आपका फ्लैटरी, जैसे कि मैंने वर्ड यूज़ किया था पहले भी इसमें, एक्सेसिव और इनसिंसियर प्रेज विच कैरेक्टर्स लाइक गॉन्ड्रिल एंड रीगन यूज टू मैनिपुलेट लियर एट द स्टार्ट। फ्लैटरी मीन्स जो चापलूसी होती है, तो इसका इस्तेमाल किसने किया था, गॉन्ड्रिल और रीगन ने किया था प्ले के स्टार्टिंग में, और यही इस प्ले के ट्रेजेडी का कारण भी बना वो। तो दोस्तों ये थे आज के 3 इंपॉर्टेंट कोट्स किंग लियर से। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको समझाई वो समझ में आ गई होंगी आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो फिर वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ
इसमें चेंज करना हो तो वही बताएं, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वीडियो में, उसकी भी आप सजेशन मुझे ज़रूर दें। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।